टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। एक तरफ जहां अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल साथ नजर नहीं आ रहे थे, एक तरफ चाचा शिवपाल जो कि कहीं ना कहीं प्रसपा की गुणगान कर रहे थे, प्रसपा की बातें कर रहे थे और ये कयास लगाया जा रहा था कि मैनपुरी सीट से शिवपाल खुद उतरेंगे या फिर शिवपाल अपना खुद का कोई कैंडिडेट खड़ा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवपाल चाचा ने अखिलेश यादव का साथ दिया। एक ऐसी मीटिंग हुई जिसमें करीब करीब 1 घंटे तक मुलाकात चलती रही और 17 नवंबर को ये मीटिंग हुई थी। अखिलेश और शिवपाल के बीच 17 नवंबर को करीब 1 घंटे की मुलाकात ने चाचा और अखिलेश यादव यानी कि चाचा और भतीजे की जोड़ी को एक अलग मुकाम दिया, एक अलग छवि दी। दोनों के बीच मैनपुरी चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। मैनपुरी सीट पर वोट बैंक के लिहाज से शिवपाल यादव की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। उपचुनाव का सियासी माहौल पूरी तरह से डिंपल यादव के पक्ष में करने में जुटे अखिलेश इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि शिवपाल यादव का साथ नजर नहीं आना यानी कि नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए शिवपाल चाचा को आगे कर दिया, मीटिंग कर ली। इससे जहां अच्छा संदेश नहीं जाएगा, वहीं भाजपा को भी हमलावर होने का मौका मिलेगा कि चाचा शिवपाल क्यों नहीं आए। तो आप देखिए, इस हमलावर से भी बच गए। इसलिए इस मुलाकात के जरिए उन्होंने सैफई कुनबे के एक होने का संदेश दिया है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो सर्वाधिक बाहुल्य जहां यादवों का है, इस सीट का यादव मतदाता करीब 4.25 लाख की संख्या में और उसके बाद शाक्य मतदाता जिनकी संख्या करीब 3.25 लाख है, जहां क्षत्रिय मतदाता 2.25 लाख है, ब्राह्मण मतदाता लगभग 1,10,000 है और दलित वोट करीब 1,20,000 है। इसके अलावा मैनपुरी सीट पर 1 लाख लोधी हैं, 70,000 वैश्य हैं और 55,000 मुस्लिम मतदाता बताए जा रहे हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा मिलकर लड़ रही थी। मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह को 5,24,926 और बीजेपी के प्रेम सिंह शाक्य को 4,30,537 वोट मिले थे। बसपा मैनपुरी सीट पर कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन लगातार 2019 को छोड़कर बाकी चुनाव लड़ती रही। 2004 और 2009 के चुनाव बसपा को 30% के करीब वोट मिले, जबकि बाकी चुनाव में उससे 12 से 17% वोट मिलता रहा। लेकिन इस बार बसपा भी दूर हट गई है। बसपा ने भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव का साथ दे दिया है, जैसे यहाँ पर शिवपाल चाचा ने दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। आप क्या सोचते हैं कि शिवपाल चाचा अब जब अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं तो क्या यह चाचा और भतीजे की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी या फिर चाचा फिर से अलग हो जाएंगे, भतीजे फिर से अलग हो जाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टिक न्यूज। बहुत शुक्रिया।